आइए अब हम लोग आर्टिकल को समझते हैं कि आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज हम लोग नाउन के पहले कैसे करते हैं। आर्टिकल के दो फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं आर्टिकल के? आर्टिकल के दो फॉर्म। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है वो है डेफिनेट, डेफिनेट, एंड सेकेंड क्या होता है इसका? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट हम लोग किसको कहते हैं? द को डेफिनेट कहते हैं। और इनडेफिनेट किसको कहते हैं हम लोग? ए और एन को। ए और एन जो है सो इनडेफिनेट आर्टिकल है और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। चलिए एक एक करके इस पार्ट को समझते हैं कि ए एन का यूज हम लोग कैसे करते हैं और द का यूज कैसे करते हैं। इनडेफिनेट मींस क्या होगा? अनिश्चित, मतलब जो चीज निश्चित ना हो, जो कॉमन हो, है ना, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ए और एन। और डेफिनेट जो निश्चित होगा उसी में हम लोग द का यूज करते हैं। जनरली द का यूज तो हम लोग कहीं किसी नाउन में करते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं करना है, इसके यूज को समझना है। लेकिन उसके पहले हम लोग चलिए ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, ए और एन का यूज समझते हैं। देखिए ए और एन दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक होता है। मतलब ये यूज होगा ए या फिर एन का यूज होगा वो एक वस्तु के लिए होगा, एक चीज के लिए होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। क्योंकि अभी नाउन आप समझे थे ना कि सिंगुलर और उसका प्लूरल ये काउंटेबल में होता है, जिसको गिन सकते हैं उसी को तो हम एक कर सकते हैं या एक से ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो एन का यूज किसके पहले? एक वस्तु के पहले करना है। चलिए ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है। देखिए ये साउंड पे डिपेंड करता है कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। साउंड आप जानते हैं कि इंग्लिश में जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो प्रकार का होता है, वावल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड पे ध्यान देना है ना। देखिए जैसे पहले मैं आपको ए का यूज बताता हूँ। ये किसके पहले यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड इट मीन्स क, ख, ग लेकर कितने तक? ज्ञा तक। अगर इस चीज से वर्ड स्टार्ट हो, मतलब कि साउंड क से लेकर ज्ञा तक किसी भी चीज का आए तो उसके पहले क्या आप लगाएंगे? ए लगाएंगे, है ना। एक वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु होनी चाहिए, उसके पहले आप ए लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से मैं एन का आपको समझाता हूँ कि एन का यूज कहाँ करना है। एन का यूज जो होता है वो वाउल लेटर, वाउल साउंड के पहले करना है ना। VOWEL, वाउल साउंड के पहले हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। वाउल साउंड मींस क्या होता है? क से लेकर ज्ञा तक छोड़कर और भी जो पार्ट होता है, जो चीज होती है, जैसे अ, आ, कहां तक? आहा तक। अगर इस लेटर से, इन साउंड से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले आप लोग एन का यूज करेंगे। और यदि क से लेकर ज्ञा तक किसी भी इनमें से एक लेटर से स्टार्ट होगा के पहले क्या लगाएंगे आप? अ लगाएंगे। लेकिन ये होना चाहिए कि वो सिंगल होना चाहिए, मतलब एक वस्तु होनी चाहिए, है ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ए और एन का। जैसे देखिए मैं लिखा सपोज एप्पल, APPLE, एप्पल। क्या लगाएंगे आप इसके पहले? उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। किस चीज का आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन? एप्पल, एप्पल। तो ए आ में ही है ना, ए लगा हुआ, तो इसके पहले क्या लगाएंगे आप? एन लगाएंगे। ओके, चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पेन, PEN, पेन। किसमें आ रहा साउंड? देखिए क से लेकर ज्ञा तक आ रहा है तो उसमें क्या लगाना? अ। पेन, प का उच्चारण पेन का आ रहा है तो इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। वैसे एक और मैं देता हूं आपको एग्जांपल, सपोज HOUR, आर। देखिए स्टार्टिंग है कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन इसका साउंड जो हो रहा है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो रही है वो किसका हो रहा है? वाउल साउंड आ रहा है, आर पढ़ते हैं इसको, अ का उच्चारण आ रहा है तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप सब समझ रहे हैं, क्लियर है। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, आप समझिए। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। साउंड बताइए किस चीज का है? वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? बिल्कुल, क्या पढ़ रहे हैं इसको? यूनिवर्सिटी, या का उच्चारण आ रहा है, यूनिवर्सिटी। या यानी किसमें आ रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा? आ लगेगा, यूनिवर्सिटी। एक और एग्जांपल देखिए,
मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि इसको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, इसकी बेसिक जो नॉलेज है वो आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, अम्ब्रेला, UMBRELA, UMBRELLA, सॉरी, अम्ब्रेला। चलिए किस चीज स्टार्टिंग है, यू से, ओके। साउंड बताइए किस चीज का है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ का आ रहा है, अब देखिए ध्यान दीजिए, साउंड किस चीज का है, वाउल का या कॉन्सोनेंट का, तो बिल्कुल आ का उच्चारण आ रहा है, यानी कि वाउल से स्टार्टिंग है, इसके पहले आप क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। देखिए बात समझिए, यहां भी यू से स्टार्टिंग है लेकिन इसके पहले आपने ए लगाया, और यहां भी यू से स्टार्ट है लेकिन इसके पहले आपने क्या लगाया, एन लगाया। अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन पे, इसके साउंड पे ध्यान दीजिए, यहां साउंड आ रहा है यू का, जो कि कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ उच्चारण, यहाँ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है किस चीज का, अ का। तो साउंड पे ये वर्क करता है, ए और एन, आन का यूज आप साउंड के अनुसार करेंगे, ना कि लेटर के अनुसार करेंगे। मुझे आशा है कि आप डिफरेंट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है, सो आर्टिकल को, आर्टिकल में डेफिनेट को देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कभी हम लोग द भी पढ़ते हैं और द को कभी हम लोग दी भी पढ़ते हैं। कहाँ हमें द बोलना है, कहाँ हमें दी बोलना है, ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर द का यूज समझते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान देना है कि द कहाँ और दी कहाँ। देखिए यदि वाउल लेटर से स्टार्ट हो, VOWEL, यदि वाउल साउंड से स्टार्टिंग हो उसके पहले आप क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, CONSONENT, यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसमें आप क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। चलिए किस चीज से साउंड देखिए किस चीज का है, कॉन्सोनेंट है साउंड या फिर वाउल साउंड है, तो एलिफेंट, एलिफेंट, ए किस में आ रहा है, वाउल या कॉन्सोनेंट, यस, निश्चित रूप से आप बताएंगे कि सर ये जो है सो वाउल साउंड है, ओके। तो यहाँ पे दी एलिफेंट, ना कि द एलिफेंट, समझ में आया आपको। द का कहाँ यूज करेंगे और दी का कहाँ, मीन्स कहाँ प्रोनाउंसिएशन करना है आपको द का, और कहाँ प्रोनाउंसिएशन करना है आपको दी का। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड द आपको प्रोनाउंस करना है, और जहां वाउल साउंड होगा वहां आपको दी का प्रोनाउंस करना है, ओके, गेट इट ऑल, ओके। चलिए अब हम समझते हैं यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं। ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात थी कि द का कहाँ हम दी पढ़ेंगे और कहाँ पे द पढ़ेंगे, तो क्लियर होगा, बढ़े आगे। चलिए आइए, द का यूज, ओके, आपको याद रखना है द का यूज कहाँ हम लोग करेंगे। मैं एक बार में सारा दे देता हूं, बिफोर द नेम ऑफ, BEFOR, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ आगे है। चलिए पॉइंट लिखते जाइएगा, यहां से पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ क्या चीज, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में जितने भी इसमें पार्ट हैं, सन, मून, स्टार, या फिर जितने भी प्लैनेट हैं, इनके नाम के पहले आप, नाम के पहले याद रखिएगा बिफोर द नेम ऑफ, मैं दिया हूं बिफोर द नेम ऑफ। सोलर सिस्टम में जो भी पार्ट है उनके नाम के पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल द सन, केवल अब सन बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, एडमी शो गलत होगा। सन के पहले द लगाना है आपको, मून के पहले द लगाना है, अर्थ के पहले द लगाना है, समझ रहे हैं आप लोग। बिफोर द नेम ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो भी पार्ट है, जो भी चीजें हैं, जो भी वो क्या कहते हैं पिंड है, उनके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना है, ओके। चलिए सेकेंड आगे बढ़ते हैं, बिफोर द नेम ऑफ, क्या क्या चीज के पहले, क्या नाम के पहले, सबसे पहले चलिए लिखिए ओशियन, OCEAN, ओशियन के नाम के पहले। नेक्स्ट जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, CONTI, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नाम के पहले, और क्या, रिवर्स के नाम के पहले, RIVER, रिवर के नाम के पहले, और क्या, आइलैंड,
आइलैंड के नाम के पहले आप लगाएंगे। और क्या, बिफोर द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स रहेगा उनके नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ एपिक्स। एपिक मीन्स स्पिरिचुअल बुक जो होता है उसको कहते हैं बिफोर द नेम ऑफ एपिक। और क्या, बिफोर द नेम ऑफ बिल्डिंग्स, बिग बिल्डिंग्स, बिग बिग बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग्स के नाम के पहले आपको लगाना है। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या बताया? सोलर सिस्टम में जो भी चीजें रहेंगे उनके पहले ओशियन यानी समुद्र जिसको कहते हैं, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। बिफोर द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, द एशिया, द ऑस्ट्रेलिया, लाइक दैट। रिवर के नाम के पहले गंगा रिवर, नहीं गलत है, द गंगा रिवर। आइलैंड के नाम के पहले द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले, मॉन्यूमेंट्स समझ में आता है सबको, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो मॉन्यूमेंट, ताजमहल, द लाल किला, लाइक दैट। एपिक्स, द रामायण, द गीता, लाइक दैट। जो एपिक्स होंगे, जो धर्म ग्रंथ होंगे, उसके नाम के पहले बिग बिल्डिंग्स, द ताज होटल। अब देखिए होटल है, बड़ा बिल्डिंग है, टावर के नाम के पहले, बड़े बिल्डिंग्स के नाम के पहले आप क्या लगाएंगे? सारे के पहले द लगाएंगे। और देखते जाइए द का यूज और का हम लोग कहते हैं फेमस बुक्स के नाम के पहले, कोई भी फेमस बुक रहेगा, जैसे R.N. टैगोर जी के द्वारा लिखा गया द गीतांजलि, केवल गीतांजलि नहीं, द गीतांजलि। बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स, बिफोर द नेम ऑफ स्टेशन, कोई स्टेशन जा रहे हैं, सपोज उसका नाम है, तो आप उसके पहले द लगाएंगे ना, रेलवे स्टेशन। शिप के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जो आप पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, उसके पहले भी उसका भी नाम बताना है, तो आपको किसके पहले क्या लगाएंगे? उसमें द लगाएंगे। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज पेपर, बिफोर द नेम, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रभात खबर, लाइक दैट। ओके, आगे बिफोर द नेम ऑफ, और क्या बताएंगे आप? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसको चेंज करते हैं, द का और यूज आपको बताते हैं। क्या, यहां चलिए, यहां देख लीजिए आप, बिफोर किसके पहले? SUPER, सुपर, LATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे आप जानते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट। इफ यू आर यूजिंग बेस्ट, बिफोर दैट यू हैव टू यूज द। एज एग्जांपल कि मेरा दोस्त सबसे अच्छा लड़का है, माय फ्रेंड इज द बेस्ट बॉय, लाइक दैट। तो जहां भी आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे उसके पहले आपको द का यूज करना है। इसमें भी और भी पार्ट है ना, जैसे आप झील जानते हैं, झील के नाम के पहले लगेगा, जो भी झील रहेंगे उनके नाम के पहले, है ना, आपको इसमें लगाना पड़ेगा क्या चीज? द लगाना पड़ेगा, द वुलर झील। जितने भी जू है ना, जू इट मींस जहाँ चिड़ियाघर होता है, उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सब पार्ट समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सारे एग्जाम के लिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगा। आप थोड़ी बहुत भी यदि मेरी वीडियो से सीख रहे हो तो प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू।